साल 1996। बियर ग्रिल्स 16,000 फीट की ऊंचाई पे थे। सामने प्लेन के दरवाजे पे रेड लाइट ऑन थे। तभी अचानक से ग्रीन लाइट हो जा रही है। एक आमदी प्लेन का दरवाजा खोलता है और जोर जोर से चिल्लाता है, गो गो गो। एक एक करके बियर के सारे फ्रेंड जंप कर जा रहे हैं। बियर थोड़ा स्ट्रेस में थे, उनके पैरों में क्रैम्प पड़ रही थी, बट फिर भी बियर नीचे देखते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और फिर अपने पैराशूट के साथ नीचे जंप लगा देते हैं। 1996 में बियर अपने आर्मी फ्रेंड्स के साथ अफ्रीका छुट्टी मनाने के लिए गए हुए और जिम्बाब्वे में वो स्काई डाइविंग करने के लिए आए हुए थे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। तब भी बियर के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जा रही है। प्लेन से जंप करते ही बियर 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नीचे गिरने लगे। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट। कुछ ही देर के बाद बियर 3,000 फीट की ऊंचाई पे आ गए। बियर अपना पैराशूट ऑन करते हैं, बट फिर भी उनका स्पीड कम नहीं हो रहा था और तेजी से वो नीचे गिर रहे थे। बियर मन ही मन सोचा, मेरे नीचे गिरने की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही है, ये तो बहुत अजीब है। तभी बियर की नजर अपने पैराशूट के ऊपर जाती है। उन्हें ऊपर कुछ ऐसा दिखता है कि बुरी तरह से वो पैनिक हो जाते हैं। उनका पैराशूट अच्छा से नहीं खुला हुआ था और रस्सियां बुरी तरह से उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से बियर की स्पीड कम नहीं हो रही थी और तेजी से वो नीचे गिर रहे थे। बियर ने पैराशूट को सीधा करना चाहा, बट उसमें वो फेल हो गए और नीचे की जमीन उन्हें साफ साफ दिख रही थी। कुछ ही सेकंड में बियर अब नीचे क्रैश करने वाले थे। बियर अब काफी डर गए थे क्योंकि वो जमीन के काफी करीब आ चुके थे। बियर ने अपना रिजर्व पैराशूट ऑन करना चाहा, बट काफी देर हो चुकी थी। बियर 16,000 के फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर क्रैश हो गए और उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि पुतले की तरह बाउंस कर गए और उनके चारों तरफ मिट्टी के धुएं का बादल सा बन गया। बियर डायरेक्टली अपने पीठ पर गिरे थे। ये क्रैश इतना तेज था कि उनको ऐसा लगा रीढ़ के हड्डी में कोई पत्थर सा घुसा दिया। बियर ने खड़ा होने की कोशिश करी, पर दर्द इतना तेज था कि वो जमीन पर ठीक से रेंग नहीं पा रहे थे। बियर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पर उनके आसपास केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान। कुछ ही समय के बाद बियर्स के फ्रेंड वहां आते हैं। एक कार में उनको डाला जाता है और उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बियर कहते हैं, मेरा दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मैं दर्द से छटपटा रहा था। बियर कहते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तब जाके दर्द ये कम हुआ। अगली बार जब बियर को होश आया तो वो एयरपोर्ट के रनवे में थे। स्ट्रेचर पे लेटाकर वापस फ्लाइट से यूके भेजा जा रहा था। बियर फ्लाइट में बिल्कुल अकेले थे और अपने आप को कोस रहे थे। अपने आप को देख बियर, अपने आप को देख, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। सब कुछ खत्म हो गया। वापस यूके पहुंचते ही बियर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका एक्सरे होता है और डॉक्टर उनसे आके कहते हैं, बियर तुम्हारे स्पाइन की मेन 3 हड्डियां T8, T10, T12 तीनों टूट गई है। डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? क्या मैं फिर से चल पाऊंगा? बताइए ना। और डॉक्टर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बियर से कहा, देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तुम्हारा सर्जरी करना भी अभी पॉसिबल नहीं है। बेस्ट यही होगा कि हम वेट करें और तुम्हें रिकवर होने दें। बियर पैरालाइज होते होते बचे थे। बियर के बैक को सपोर्ट करने के लिए मेटल का बहुत बड़ा ब्रेस लगाया गया था। दर्द इतना ज्यादा था बियर के लिए बेड से 1 इंच हिलना भी मुश्किल था। एक्सीडेंट के 60 दिन बाद भी बियर वैसे ही बेड पे पड़े हुए थे। बियर बार बार उस सीन को अपने दिमाग में रिपीट कर रहे थे और खुद को कह रहे थे, तो कितना बड़ा गधा है। पैनिक करने के जगह पैराशूट को धीरे से लैंड करा सकता था या टाइम पर फिर से रिजर्व पैराशूट खोल सकते थे। एक्सीडेंट के 90 दिनों के बाद बियर हॉस्पिटल से घर आ गए, बट अभी भी उनका हालत सेम थी। बियर बेड में पड़े पड़े यही सोच रहे थे, क्या मैं वापस से आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगा? क्या मैं चल भी पाऊंगा कि नहीं? तब भी उनकी नजर दीवार पे पड़ी माउंट एवरेस्ट के फोटो पे गई। बियर और उनके पिता का हमेशा से सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करे, बट बियर एवरेस्ट चढ़ना तो दूर, एवन खड़ा होने की भी हालत में वो नहीं थे। तभी बियर ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किए हुए थे कभी। पीठ पर मेटल ब्रेस्ट लगे होने के बावजूद बियर अपने बेड से उठे, किसी तरह गिरते पड़ते फोटो तक पहुंचे, फोटो को वाल से उतारा और उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना सिर्फ चलूंगा बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम भी करूंगा। बट बियर के लिए ये टारगेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। ब्रिटिश आर्मी ने तब तक माउंट पे कई मिशन भेजे थे और उनमें से सिर्फ एक ही मिशन सक्सेस हुआ था। इवन की जो माउंटेनियन सक्सेसफुल भी हुए थे वो भी किसी तरह मरते मरते बचे थे। इवन इस जर्नी में इन लोगों को हाथ पैर की उंगलियां तक कटवानी पड़ी थी। बट इसके बाद भी बियर ने डिसाइड किया वो अपने और अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। एक्सीडेंट के बाद 8 महीने और कई हफ्तों तक बेड में पड़े रहने के बाद बियर वापस से रिकवर होना शुरू हो गए। तभी बियर को एक और झटका लगा। रिकवर होने के बाद वापस से अपने आर्मी रेजिमेंट में जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उनसे बताते हैं, अब तुम पैराशूट जंप नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा स्पाइन वापस से इंजर्ड हो सकती है, ना ही पीठ पर तुम ज्यादा वेट उठा सकते हो। बियर समझ गए थे इस इंजरी के साथ वो आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आर्मी के कर्नल के पास गए, सर मेरा आर्मी में रहने का अब कोई मतलब नहीं, इस इंजरी के साथ
हार्डली यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए रिजाइन करना ही सही रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए जाओ यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। क्यों नहीं कर रहे हो? क्या दिक्कत आ गई आपको? कौन सा ज़मीन का कागज़ मांग रहा हूँ आपसे? नहीं ना मांग रहा हूँ। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर से मिलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।